बेटी, लेकिन मकाम क्या है, शुहदाए उहद में शुमार हुआ और आप अलैहिस्सलाम उनकी शहादत पे अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। अमल की कबूलियत की पहली शर्त इखलास है। जब काम ही लोगों को दिखाने के लिए किया, वो चाहे 10 रुपये खर्च करें, 10,000 करें, 10 करोड़ करें। अब मक्का जाते हैं तो तस्वीरें बनाने पे ना रहे हैं हम, जिन्होंने अपने अकीदे और ईमान को बचाने के लिए हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। ये मोमिन का काम होता है, नेकी करके कबूलियत के लिए दुआ करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन 5 नबियों में से हैं जो कि सबसे बरगज़ीदा नबी हैं। यानी कि अल्लाह ने कुरान मजीद में 25 नबियों के नाम लिए ना, तो इन 25 में से भी ज़्यादा जो फजीलत वाले हैं और तमाम अम्बिया में जो फजीलत वाले हैं, ये 5 नबी और रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उलुल अज़्म करार दिया है, और उनमें से एक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हम थोड़ा सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है उनकी ज़िंदगी पे गौर करते हैं, चंद उसमें से बातें जो हैं वो सामने लेके आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल के रहने वाले थे और एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुए हैं, और उनके वालिद, उनके बारे में एक जो है वो राय तो ये है जो मुफस्सिरीन ने कहा है कि वो वज़ीर थे बादशाह के दरबार में, बुत बनाते थे या इस शोबे के इंचार थे। बहरहाल ये बात तय है कि अमीर ख़ानदान से थे। अब उनको जब उन्होंने तौहीद की बात की, अल्लाह की तरफ दावत दी, उसका तरीक़ा मुख्तलिफ इख्तियार किया, मेले में चले गए, हाँ जी मैं चाँद नज़र आ रहे, सितारे नज़र आ रहे, ये हमारा रब है, ये मेरा रब है, ये तो चमक रहा है। अब वो जब डूब गया, ओझल हो गया, तो कहा अभी सूरज निकल आया, तो ये मेरा रब है। दावत देने का एक तरीका। अब सूरज ने भी तो गुरूब होना था ना, तो अब क्या कहा भी ये सारे तो डूबने वाले हैं, ये तो सब जाने वाले हैं, तो मेरा रब कौन है? जो रब्बुल आलमीन है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो सूरज, चाँद और सितारों का रब है। अब कौम को समझ नहीं आ रही। अब वो अपने किसी मेले में या कहीं गए हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे रुके हैं और उनके सब बुतों को गिरा दिया, और एक बड़ा जो बुत था उसको छोड़ दिया। अब वो आए, कहते हैं भी ये किसने तोड़े, आपस में बात कर रहे हैं। एक नौजवान है, वो जो है ना इनका नाम इस तरह लेता है, शायद उसने ना काम किया हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा भी तुमने ये किया? इससे पढ़ो ना, ये जो तुम्हारा कबीर हूँ, ये जो इनका बड़ा है, इससे पूछो ना कि ये बात नहीं करता, इससे पूछो। कभी ये तो बात नहीं करता, तुम्हें पता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है, ये तुम्हारे नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है, तो फिर तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? तो बजाय ये कि उनको बात समझ आती, वो उल्टा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है गुस्सा किया। फिर कुरान मजीद ने वो मंज़र भी बयान किया कि जब नमरूद के दरबार में है, तो कहते हैं तुम, नमरूद ने कहा भी रब तो मैं हूँ, तुम क्यों कहते हो कि रब, तुम्हारा रब कौन है? तो उन्होंने कहा मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है, मौत देता है, मौत और ज़िंदगी का मालिक है। अब उसने बुलाया, एक को छोड़ दिया, एक को मार दिया, कहता मैं मार। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मज़ीद बहस तो कर सकते थे ना, लेकिन ऐसा होता है कभी आप हक़ बात दूसरे को समझा रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम को दावत दे रहे हैं, हो सकता है कि उसकी दलील ऐसी है आपके पास वक्ती तौर पे जवाब नहीं है, या फिर उसको जवाब देना उस वक़्त मुनासिब नहीं है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, दूसरी बात पे लेके आए, दूसरी दलील पेश की। क्या कहा कि मेरा रब जो है वो सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है, तुम ज़रा मगरिब से तुलू करके दो। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो जो कुफ़र करने वाले थे ना, अब वहाँ पे उनका मुंह फूल गया। अब कोई जवाब उनके, हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं मुंह पे 12 बज गए, ये आपके पास भी कहते हैं ना ऐसा, मुंह पे जवाब ही नहीं है इस बात का। अब जो है ऐलान कर दिया भी ये तो जो है ना नाफरमान है, हाँ ये तो हमें मानता नहीं है रब। तो वो लकड़ियाँ इकट्ठी की, कितना वक़्त लगा और कैसे उनको फेंका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सारी कौम मुकाबले में जमा है, बादशाह तक खिलाफ है, सब खिलाफ है, और आग में फेंका जा रहा है, और आग का अलाव इतना बड़ा है कि मंजनीक के ज़रिए फेंक रहे। क्या कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। रब ने क्या बदला दिया, आग को हुक्म दिया, ये नहीं कहा कि बुझ जाओ, कहा कि जो है इब्राहीम के लिए आग, तो इब्राहीम के लिए
बरदं व सलामा, इसके लिए ठंडक वाली बन जाए, और ठंडक भी ज़्यादा नहीं बल्कि सलामती वाली। इब्राहीम को कुछ ना कहना, आग जलती है लेकिन इब्राहीम को कुछ नहीं होता, आग बुझती है इब्राहीम उसी तरह है, लेकिन जिनके दिलों पे मोहर लगी हुई है जो फिर भी नहीं समझे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी देते हैं, यहाँ से कुर्बानियों का आगाज़ होता है ना। ये कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं होता, इसके पीछे ये पूरा जो है ना एक सोच है, एक फ़िक्र है कुर्बानी के पीछे। कुर्बानियों का आगाज़ हो रहा है ना, नौजवान है, नौजवानों की ख्वाहिशात होती हैं। हाँ जी, आजकल के दौर में तो ये जो है वो साफ फ़र्क नज़र आता है बड़ी उम्र के और नौजवानों में, उनके लिबास से, उनके उठने बैठने के तरीके से, उनके मेल जोल से। ये जो पिछले 20-25 सालों में जो तब्दीली आई है ना पूरी दुनिया में, तो दोनों नस्लों में बहुत गैप आ गया, जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया। तो नौजवानों की तो बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है उनकी ख्वाहिश कि मैं अपने रब पे ईमान लाया हूँ, इनको भी, कौम को भी समझ आ जाए। अब नहीं समझ रहे, मामलात नहीं। तो लूत अलैहिस्सलाम जो उनके भतीजे थे, बाज़ ने भांजा भी कहा, तो वो ईमान लाए थे, उनको साथ लेके, अपनी बीवी सारा थी उनको साथ लेके चले और अपने कबीले को छोड़ा, अपने वो जहाँ पे विलादत हुई, जहाँ पे बचपन गुजरा, जहाँ पे जवानी हुई, उसको भी छोड़ा, मुल्क को छोड़ा। और यहाँ पे जो है ना जो कुर्बानी का, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का किस्सा है ना, सूरह सफ़ात में आयत नंबर 99 है, ये आगाज़ होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ। पीछे जो है ना मैंने खुलासा बयान किया, एक वो बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत बड़ा वाक़या है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह पे, कहीं पे तफसील से, कहीं पे इख्तिसार से बयान किया। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, ईमान नहीं लाते, मेरा ईमान महफूज नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी जगह को छोड़ रहे हैं और मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से हिजरत करके दूसरे इलाके में जा रहे हैं, रब मेरा मुझे हिदायत देगा। और साथ में अल्लाह से मांग रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता कर, अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ उस वक़्त की, उस वक़्त तो शबाब था, जवानी थी, नौजवान थे। औलाद बुढ़ापे में हुई, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़वहबना लहू, हमने अपने बंदे इब्राहीम को इस्माईल और इसहाक बेटे दिए, अलल किबरी, बुढ़ापे में जाके, बड़ी उम्र में जाके दिए। तो या तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ ताख़ीर से की है, यहाँ पे उसके साथ ज़िक्र आया है वाक़ई के साथ, या फिर दुआ करते रहे हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि दुआ को दोहराते रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इसलिए बाज़ उलमा ये भी जो है ना वो तरगीब देते हैं, किसी के पास औलाद नहीं है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ करते रहे, मुसलसल करते रहे। तो ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो है बुढ़ापे में जाके बेटा अता करते हैं इस्माईल। और फिर क्या हुक्म होता है, इस बेटे को कहाँ पे छोड़ के आओ, ये होती है ना कुर्बानी। छोटा सा बच्चा है, चंद दिन या महीने का, तो हुक्म क्या दिया कि इसको छोड़ के आओ मक्का में। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ, फ़लस्तीन में रहते हैं, बेटे को लेके, बीवी को लेके कहाँ पे छोड़ रहे हैं, मक्का में। उस वक़्त मक्का में जैसे रौनक आज होती है, जैसे आबादी वैसी थी, कुछ भी नहीं था वहाँ, न साया था, न पानी था, ना कोई बशर था, कुछ भी नहीं, काले पहाड़ों में संगलाख पहाड़। तो छोड़ गए हैं, क्यों छोड़ गए हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है। किस पे भरोसा है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है। छोड़ के जाते हैं और अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम वो सफ़ा मरवा में चक्कर लगा रही, इधर से उधर जाती हैं, पानी कहीं से नज़र आ जाए, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के देखती हैं कहीं से कोई चीज़ नज़र आ जाए, फिर सफ़ा पे जाती हैं, मरवा सफ़ा पे जो है वो चक्कर जो उन्होंने लगाए थे उसी की याद में अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा की सही मुकर्रर कर दिए। और फिर उनके पाँव से ज़मज़म का पानी निकल जाते हैं ना मक्का। अब मक्का जाते हैं तो तस्वीरें बनाने पे ना रहे हैं हम कि लोगों को पता चले कि हम उम्र करने आए हैं, नहीं, बल्कि ये चीज़ों पे गौर करें। ज़मज़म का पानी पीते हैं ना, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे, अल्लाह जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के गए ना, तो उनकी जहाँ पे एड़ियाँ थी वहाँ से पानी अल्लाह ताला ने निकाल दिया।
और अम्मा हाजरा जो है वो उधर से उधर जा रही हैं, और जहाँ पे अभी वो ग्रीन लाइटें लगी हैं तो वहाँ पे वो तेज़ दौड़ती थी कि बेटा नज़र नहीं आ रहा। तो माँ है ना, तो उधर बेटे की तरफ भी ध्यान है, पानी की तलाश भी है। जब वापस बेटे के पास जाती हैं तो क्या देखती हैं कि उसके पाँव में तो पानी, अल्लाह ने चश्मा निकाला हुआ है। अब वहाँ पे वो जो है थोड़ी मिट्टी इकट्ठी कर रही हैं अम्मा हाजरा, और ज़मज़म उनकी ज़ुबान में रुकने को कहते हैं। तो बाज़ मुफस्सिरीन यहाँ तक लिखते हैं कि अगर वो ऐसा ना करती तो ये पता नहीं कितना बड़ा दरिया बन जाता। बहरहाल तो वो पानी को उन्होंने जो ज़मज़म रुकने का कहा, भाई रुक जाए, यहाँ पे पानी इकट्ठा किया। अब वहीं पे पानी है, लेकिन कितना पानी निकलता है रोज़ाना, कितने वो गैलन निकालते हैं, और मदीना में मस्जिद नबी में भी जाता है तो और कितना यानी कि लोग इस्तेमाल करते हैं पानी, और फिर भी मौजूद है। और कैसे पहाड़ हैं, संगलाख पहाड़। तो ये भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के वापस चले जाते हैं। बच्चा जो है अब वो थोड़ा बड़ा होता है, 8 साल का, 10 साल का। ख्वाब आता है तो चलते हैं, फ़लस्तीन से चलते हैं, मक्का आते हैं। और वो बेटा, कुरान मजीद के ये अल्फाज हैं ना सूरह साफ़ात में, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़लम्मा बलगा माहुस्साया, कि जब ये बेटा चलने के काबिल हुआ। दुआ करते रहे ना, अल्लाह ने बेटा अता कर दिया। अब वो बेटा जो है चलने के काबिल हो। फलम्मा बलगा माहुस्साय, थोड़ा इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा। हम कुर्बानी तो हर साल करते हैं ना, लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है एक बकरा लेके ज़बह कर दें, कुछ पैसे खर्च कर लें, गोश्त खाया पिया तो हज़म। ये इसके पीछे पूरा एक किस्सा है, वाक़या है, जज्बात हैं। और जितना हम किसी चीज़ के ऊपर गौर करके समझ के जितना दिल से काम करेंगे ना, उतना ज़्यादा उसके ऊपर अजर मिलता है। और असल ये चीज़ है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, ये जो कुर्बानी करते हैं इसका गोश्त खून ये अल्लाह को नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालुहा तक़वा मिनकुम, अल्लाह को हमारा तक़वा पहुँचता है। वो तक़वा क्या होता है, दिल में जज्बात होते हैं ना, गुनाहों से रुकना है, नेकियां करनी है। और ये कुर्बानी जैसे उन्होंने की, माल की कुर्बानी की, कबीले को छोड़ा, वतन को छोड़ा, हाँ जी, बेटे को अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के गए। फलम्मा बलगा माहुस्साय, अब बेटा साथ जो है चलने के काबिल हुआ। अब अल्लाह ने क्या ख्वाब में दिखाया, और नबी का ख्वाब वही होती है, ख्वाब में अल्लाह ने दिखाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े उस ख्वाब के ऊपर अमल करने के लिए कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अब बेटे को जब बेटे के पास आए हैं तो बेटे से पूछते हैं कि इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने ख्वाब में ये देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, लअज़बहुका, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बात ये भी जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एक नुक्ता ये भी है कि औलाद को नेकी के काम में शरीक भी करना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को शरीक किया ना, ये तो नहीं कि बेटा इनकार करता तो वो ना करते, अल्लाह का तो हुक्म था ना उनके लिए, वो तो करने के लिए आए थे, लेकिन उस नेकी के काम में बेटे को भी शरीक किया। और बेटे का जवाब देखें, या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया गया है उसको उसकी तामील करें। कमाल सब्र है और इताअत की भी कमाल है। पता है जान चली जाएगी, ज़िबा करेंगे तो क्या होगा, जान जाएगी ना। बाप को पता है कि बेटे की जान लेने लगा हूँ, और बेटे को पता है कि मुझे ज़िबा करने लगे हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब दोनों वो बात मानने को तैयार हो गए, उन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया, सर झुका लिया, वतल्लहु लिलजबीन, और बेटे को ज़िबा करने लगे। अल्लाह ताला ने क्या कहा, क़द सद्दक़्ता रुया, ऐ मेरे बंदे इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आगे चल के कि हमने इसके बदले में ज़बीहा उनको अता कर दिया। वो एक छतरा या जो भी आप उसको कह लें, छोटा जानवर बकरा, वो अल्लाह ताला ने दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर जो है उसको ज़िबा किया। और ये वाक़या वादी मिना में पेश आया। और जो हज पे कंकरियाँ मारते हैं ना, तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान वसवसे डाल रहा था, ये क्या करने लगे हो तुम, बेटे को ज़िबा करने लगे हो। पहले आया थोड़ा जो है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको पत्थर मारे। तो वो जो है उसकी याद में पत्थर मारते हैं फिर वहाँ पे शैतान को जा, और
इस तरह जो है वो उन्होंने अल्लाह ताला की इस हुक्म को इस आज़माइश में पूरा उतरे। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं यहीं पे सूरह अस-साफ़ात में कि ये जो हमारी तरफ से आज़माइश थी ना इब्राहीम के लिए, ये आज़माइश बहुत बड़ी थी। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये वाज़ेह आज़माइश थी। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, अब जब जो है ज़बीहा दे दिया, उसको ज़िबा किया उन्होंने, अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि हमने इसको हमेशा के लिए मुकर्रर कर दिया। तरकना का लफ्ज़ी मतलब होता है उसको हमने रख दिया, छोड़ दिया उसमें। अब वो जो है ना हमेशा के लिए वो कुर्बानी का सिलसिला अल्लाह ताला ने कायम कर दिया। अब अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है ना इनामात गिनवाते हैं। यहाँ पे कुरान मजीद में कई जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में मुख्तलिफ जो है वो उनको इनामात उनके लिए मुख्तलिफ, जैसे हम उर्दू में कहते हैं तमग़े दिए। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम को सलाम हो। हम उर्दू में भी कहते हैं ना सलाम, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इब्राहीम को सलाम, सलामती हो उस पर, खुश हो के राज़ी हो के। इन्नहु मिन इबादिना सालिहीन, इब्राहीम हमारे नेक बंदों में से हैं। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला देते हैं। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उसको खुशखबरी दी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी इसहाक की, इसहाका नबिया। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फिर उनको दूसरे बेटे की खुशखबरी दी। पहले बेटे इस्माइल थे और दूसरे बेटे इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या मुकाम अता किया, नबूवत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी बने और उनके बाद जितने भी नबी आए उन्हीं की औलाद में, यकीनन आपको ये पता भी होगा, अल्लाह ताला ने नबूवत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में रख दी। आपके दोनों बेटे इस्माइल और इसहाक नबी थे। इसहाक अलैहिस्सलाम उन्हीं को इसराइल कहते थे और उनकी औलाद बनी इसराइल है। जितने नबी आए सब उन्हीं की औलाद में आए। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्माइल, और बनी इस्माइल में अल्लाह ताला के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो ये कुर्बानी का जो है फ़लसफ़ा है, ये कुर्बानी के पीछे वाक़या है। ये असल कुर्बानियाँ हैं जहाँ पे हर चीज़ की कुर्बानी दी, जज्बात की कुर्बानी, मोहब्बतों की कुर्बानी, रिश्तेदारियों की कुर्बानी, अपने मुल्क से हिजरत की, अपने मुल्क को छोड़ने की कुर्बानी दी। छोटा सा बेटा है तब उसको जो है बेआबाद जगह पे छोड़ा, इस चीज़ की भी जो है कुर्बानी दी। फिर बच्चा चलने के काबिल हुआ तो फिर भी कुर्बानी दी। अच्छा, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद भी अल्लाह ताला ने जब उनको हुक्म दिया बैतुल्लाह की तामीर का, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर करने के बाद क्या कहा, नेकी में बाज़ औक़ात हम लोग फ़ख्र में मुबतला हो जाते हैं। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी की, मैंने इतने पैसे खर्च करके हज किया, मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं मस्जिद में, मैंने फ़लाँ जगह मौलवी साहब को इतने पैसे दिए, हाँ जी फ़लाँ नेकी मैंने की है, मैं इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं नफल पढ़ता हूँ, ये करता हूँ। नेकी में फ़ख्र में मुबतला हो जाते हैं। ये शैतान का एक हमला होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी ज़रा एक नज़र में देखें और फिर देखें बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं और उसके बाद क्या दुआ कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं कुरान मजीद में है ना, एक दुआ क्या कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह हमने एक छोटा सा काम कर दिया है। अल्लाह, अल्फाज का तर्जुमा ये नहीं है लेकिन हाल ज़बान हाल से, अल्लाह हमने ये काम कर दिया है, तू कबूल कर ले। कबूल करने वाला तो तू है, इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तू सुनने वाला और जानने वाला है, तो इल्म रखने वाला है। अल्लाह तू कबूल कर ले। ये मोमिन का काम होता है, नेकी करके कबूलियत के लिए दुआ करे। हमारे लोग क्या करते हैं, उम्रा करने गए हैं तो अब जनाब तस्वीर ज़रूर बना के फ़ेसबुक पे डाल ली है। मस्जिद नबवी में गए हैं तो फिर वहाँ पे भी तस्वीर, अच्छा उसमें क्या करते हैं, पीछे बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह पीछे हाथ उठा के तो तस्वीर बनवा रहे हैं। बाज़ उलमा ने तो बड़ी सख्त इसमें फतवा दिया, उसका अजर ज़ाया हो गया। आपको पता है रियाकारी जो होती है ना, अजर ज़ाया हो जाता है। वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु का बड़ा मशहूर फरमान है। आपने फरमाया क़यामत के दिन होगा ना, 3 किस्म के लोग। एक जो है वो मुजाहिद होगा, अल्लाह के रास्ते में उसने जान कुर्बान की है। अब उसको लाया जाएगा, अल्लाह ताला कहेंगे तूने लोगों की बातें जो है तारीफ़ सुनने के लिए किया था ना, जान कुर्बान, जिहाद में आए थे लोगों की बातें तूने सुन ली, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, तो जहन्नम में फेंक देंगे।
आलम दीन एक लाया जाएगा। तूने लोगों की वाह वाह हासिल करने के लिए इल्म हासिल किया, उसको बयान किया, लोगों में तारीफ़ हासिल करने के लिए। तुझे लोगों की वाह वाह मिल गई, लोगों की तारीफ़ मिल गई, मेरे पास कुछ नहीं है। एक गनी को लाया जाएगा, मालदार था, दुनिया में खर्च करता था, तूने लोगों से तारीफ़ हासिल करने के लिए खर्च किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। रियाकारी, फ़ख्र, तकब्बुर, कुर्बानी करते हैं, 50-50 लाख की कुर्बानी होती है। एक जो है जानवर कितने का? 50 लाख का। रियालों में देखें ना, पाकिस्तान की 50 लाख मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया हर जगह पे ये माहौल तो एक ही जैसा है ना। 1 लाख रियाल बनते हैं, गिनने में टाइम लगेगा। इतने पैसों का अल्लाह के रास्ते में पैसे देने हैं, कोई इसमें अर्ज नहीं है। 50 लाख के 1 करोड़ की कुर्बानी करें, लेकिन वो 50 लाख का एक जानवर लेके आते हैं, 4, 6, 10 मन उसमें गोश्त होता है। उस 50 लाख से 50 के 100 घरों में कुर्बानियाँ हो सकती हैं, 200 घरों में कुर्बानियाँ हो सकती हैं। गरीब बंदे जो ईद के दिन भी गोश्त नहीं खा पाते, पूरा पूरा बकरा उनको दे सकते हैं आप, 1-1 मन गोश्त उनको दे सकते हैं। कैसी नादानी वाली की ये हरकत है, कैसी वो बेवकूफ़ाना भी है, और लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे फ़ख्र और तकब्बुर आ गया ना, फ़ख्र, तकब्बुर, रियाकारी, तो अजर कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि अमल में तो इखलास चाहिए ना। कबूलियत की पहली शर्त इखलास है, अमल की कबूलियत की पहली शर्त इखलास है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार ही नीयतों पे है। जब काम ही लोगों को दिखाने के लिए किया, वो चाहे 10 रुपये खर्च करें, 10,000 करें, 10 करोड़ करें, जब रियाकारी के लिए करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और जब अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, चाहे वो 1 करोड़ करें या 10 लाख करें या 1 रुपया करें या 1 हलाला खर्च करें, वो 1 हलाला भी उसकी जो है उसको जन्नत में दाखिल करवा सकता है। प्यारे रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी आएगा, नेकी का पहाड़ देखेगा, या अल्लाह ये तो मैंने किया ही नहीं। अल्लाह ताला कहेंगे, वो तूने खजूर सदका की थी ना, उस खजूर की नशो नुमा करके हमने उसको पहाड़ बना दिया है। 1 खजूर सदका किया, और वो कहाँ पहुँच गई? बात इखलास की है। सबसे पहले इखलास दिल में नहीं है, कुर्बानियाँ जितनी मर्ज़ी करते रहे हैं। और कुर्बानियाँ जो करने वाले हैं ना, जिन्होंने कुर्बानियाँ की, तारीख़ उठा के देखें और आज का दौर भी देखें, जो कुर्बानियाँ करते हैं, जो कुर्बानी देते हैं, वो तो कुछ भी छोड़ते नहीं है, हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी आपने सुना, अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और मालो मता, बीवियाँ, बच्चे, कोई बाकी नहीं रहा कुछ भी। क्या किया? सब्र किया। और जब जो है ना अल्लाह से शिफा मांगी भी, तकलीफ़ की इंतहा होगी। बाज़ जो है वो तफसीरी रिवायात में ये भी है कि जो है ज़ुबान जब तक तकलीफ़ ज़ुबान तक पहुँचने लगी, तो तब उन्हें कहा, रब्बी इन्नी मस्सनी दुर्रु, अल्लाह मुझे तकलीफ़ ने छू लिया है। अरबी में मस कहते हैं, ऐसे हल्का सा टच जो होता है ना, इसको मस कहते हैं। अल्लाह मुझे तकलीफ़ ने छू लिया है, और तू बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्फाज का चुनाव देखें ना, यानी कि अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को मिसाल बना दिया, और उनके अल्फाज देखें, औलाद 100, बस तफसीरी रिवायात में है कि 100 से ज़्यादा या 100 के करीब उनके बच्चे थे, बेटे बेटियां, बीमार हुए, फौत होते चले गए, जो मालो मता था सब चला गया, कोई बीवियां फौत हो गई, कोई छोड़ गई, एक बीवी पास बची। और कितने साल, मुख्तलिफ़ साल बयान करते हैं तफसीरी रिवायात में, कितने ही साल, वो 15 साल थे, 20 साल थे, जितना भी टाइम था, कितने ही साल गुजर गए बीमारी में। और क्या अल्फाज हैं अल्लाह से शिफा मांगने के, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु। हमें तो ज़रा सी तकलीफ़ हो ना तो कहते हैं मेरा घर ही रह गया था, वही हम ही रह गए थे मुसीबतों के लिए। हमारे लोगों ने नऊज़ु बिल्लाह ऐसे ऐसे लतीफ़े बनाए, आप भी सुनते होंगे। वो कहते हैं जी कि वो किसी की फसल जल गई, तो ये लतीफ़ा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे ईमान की कितनी हालत जो है गिरी हुई है, जो ऐसे लतीफ़े बनाते हैं और बयान करते हैं लोग। जी वो फसल जल गई तो औरत अपने खामद को क्या कहती है कि भाई ये तो
अल्लाह ने पहले फसल जलाई है, अब नौज़ुबिल्लाह बिजली चमक रही है तो लाइटें मार के देख रहे, कोई बचा तो नहीं है। ये आम मुआशरे के अकीदे की जो है इससे पता चलता है कि लोगों की सोच क्या है। ये अक्सरियत की सोच बन गई है। ज़रा सी तकलीफ़ आती है कि अल्लाह को, हम भी रह गए थे मुसीबत के लिए हमारे। और अय्यूब अलैहिस्सलाम कैसी कुर्बानी, औलाद चलेगी, हर चीज़, कोई शिकवा ज़ुबान पे नहीं है, सब्र है। ये कुर्बानी होती है, रब को राज़ी करने की जो है ख्वाहिश होती है, इसे कहते हैं कुर्बानी। तो अम्बिया की तारीख़ भरी है ना कि वो किस चीज़ की तरफ दावत, को पैसे मांगते थे अम्बिया, कोई माल का मुतालबा था नहीं, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, किसी की इबादत ना करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत। सूरह यासीन के शुरू में आप वाक़या पढ़े ना, 3 नबी, पहले 2 आए, फिर एक तीसरा अल्लाह ने नबी भेजा, वहाँ पे नाम जिक्र थे। वो जादूगर, उनको समझ आ गया ना कि ये तो मौजज़ा है, तो वो कहते हैं कि हम तो मूसा और हारून के रब पे ईमान लाते हैं, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। वो कहते हैं मेरी इजाज़त के बगैर तुम ईमान लाए हो। उन्होंने क्या कहा, ला दईर, कोई परवाह नहीं। उसने कहा ना कि भाई तुम्हें मैं मारूंगा, एक साइड से टांग काटूंगा, एक साइड से बाजू काट के धूप पे फेंक देंगे मरने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, ये सुन के पता भी है कि फ़िरौन बादशाह है, ताकतवर है, सब कुछ है, क्या कहते हैं, ला दईर, कोई परवाह नहीं है तेरी, हमें ईमान ले आए हैं। अंबिया के वाक़यात से कुरान भरा हुआ है। अहादीस में कई लोगों के, पिछली उम्मतों के वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत को बचाने के लिए, अपने अकीदे और ईमान को बचाने के लिए हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। और फिर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कौन सी मुसीबत बर्दाश्त नहीं की, कौन सी तकलीफ़ उनके ऊपर नहीं आई। मक्का में 13 साल कैसी कैसे जुल्म आप अलैहिस्सलाम ने सहे हैं। अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मकाम इतना है कि फ़रिश्ता आता है, सवारी लेके आता है, सवारी की लगाम पकड़ के फ़रिश्तों का सरदार साथ जाता है, मक्का से बैतुल्ला, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, अंबिया की इमामत, और फिर जो किसी और बशर को फजीलत हासिल नहीं हुई, वो फजीलत आप अलैहिस्सलाम को मिली कि 7 आसमानों की इसरा और मेराज हुआ। मकाम इतना बुलंद, और जुल्म की इंतहा ये है कि बैतुल्ला में सजदे में है, ऊँट की ओजरी कमर पे ला के रख देते हैं। और फिर आप अलैहिस्सलाम पे जो मक्का में जुल्म व सितम आपने सुने होंगे। अगर ताइफ आप गए हों, मैंने वो वादी भी देखी, वो उस वादी में जिसमें उन्होंने आप अलैहिस्सलाम 1 महीना ताइफ में रहे, हर एक के दरवाज़े पे जा जा के उसको दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ, मेरी कौम मुझे मारना चाहती है, तुम मुझ पर ईमान ले आओ, मुझे अपने पास पनाह दो। किसी ने नहीं बात मानी। 1 महीना हर एक को जा जा के दावत दी, और जब वापस आने लगे वादी में उन्होंने दोनों तरफ नौजवान लड़कों को बिठा दिया, और उन लड़कों ने आप अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे, आप अलैहिस्सलाम के ऊपर आवाज़ें कसे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम की जिस्म से खून बह बह के पाँव में, जूतियों में भी पहुँच गया। ज़ैद इब्न हारिसा आपके साथ थे। वो मंज़र बयान करते हैं, कितनी तकलीफ़ वाला मंज़र था, कैसा जुल्म वाला मंज़र था, और कैसी जो है वो तकलीफ़ की हालत थी, और कैसी आजमाइश थी। उस वक़्त फ़रिश्ते आते हैं, जिब्राईल के साथ पहाड़ों का फ़रिश्ता आता है, अल्लाह के हुक्म से मैं आया हूँ, बस आप बता दीजिए, आप इजाज़त दे दीजिए, ये पूरी वादी के ये जो नाफरमान लोग हैं, जो आपके साथ इस तरह जुल्म कर रहे हैं, इनको पहाड़ों में पीस के रख देते हैं। ये कुर्बानी होती है, ये सब्र होता है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा ये नहीं तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। कुर्बानी सिर्फ बकरा ज़बह कर दें, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अजीम काम है। इसके पीछे जज्बात की कुर्बानी होती है, इसके पीछे रब की मर्ज़ी हासिल करना होती है, अल्लाह को राज़ी करना होता है। कुर्बानी इतनी बड़ी इबादत है, कुरान मजीद में 1 से ज़्यादा मुकामात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी को और नमाज को इकट्ठा किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, सूरह अल कौसर में हुक्म दिया ना कि तुम नमाज भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो अपने रब के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कह दीजिए बिलाशुबा, बेशक, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है।
तो कुर्बानी सिर्फ बकरा ज़बह करना नहीं होता, जज्बात की कुर्बानी होती है, ख्वाहिशात की कुर्बानी होती है, रब को राज़ी करना होता है, सब को छोड़ना पड़ता है। आप अलैहिस्सलाम मक्का में जहाँ पैदा हुए, जहाँ बड़े हुए, जहाँ पे रहे, जहाँ पे आपका कबीला रिश्तेदार सब हैं, जो उनमें से ईमान लाए हैं उनके साथ आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, और जो ईमान नहीं लाए उनके साथ कोई ताल्लुक़, कोई मोहब्बत नहीं है। और मक्का छोड़ के मदीना आते हैं, और मक्का में आप अलैहिस्सलाम के साथी सहाबा, ख़ासकर जो कमज़ोर सहाबा थे, जो ग़ुलाम थे, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, कैसी तकलीफ़ें उनके ऊपर आईं, कैसी मुसीबतें आईं, किस अंदाज से उनको जो है अज़ियतें दी गई, तकलीफ़ें दी गई, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। सारी बात ये याद दहानी के लिए ना, आपने तो सुनी है कैसे कोयलों के ऊपर, कैसे गर्म रेत के ऊपर, और ऊपर से पत्थर रखे जाते, और फिर पूछे जाता ज़रा बता अभी भी मोहम्मद पे ईमान लाता है, अभी भी एक अल्लाह की पुकार लगाता है? क्या कहते? अहद अहद, अल्लाह अकेला है। इतनी तकलीफ़ों के बाद बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना की गलियों में भगाया जाता था, और लड़के उनके पीछे छोड़ देते जो उनको पत्थर मारते या बुरे अल्फाज उनके ऊपर कसते, लेकिन उनकी ज़ुबान से एक ही बात होती, अहद अहद, मैं एक अल्लाह पे ईमान ला। ये कुर्बानी होती है। और फिर अल्लाह कुर्बानी देने वालों को अज़मतें अता करता है। वही बिलाल जो रंग का भी काला था, ग़ुलाम भी था, कोई नस्ली, कोई उसके पास जो है वो कबीले वाइज कोई हस्ब नसब नहीं था, लोगों में कोई ऐसी वो दुनियावी लिहाज से कोई चीज़ नहीं थी, ना रंग कोई ऐसा था, ईमान लाया ना, ईमान लाया, डटा रहा। उस ईमान ने तमाम कुरैश के लोग मौजूद हैं बैतुल्लाह की छत पे, आप अलैहिस्सलाम बिलाल को चढ़ाते हैं, ये इज़्ज़त और मकाम देते हैं, वो बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के फ़तह मक्का के बाद आज़ान देते हैं। और आप अलैहिस्सलाम बिलाल दुनिया में मौजूद हैं, और उसके कदमों की चाप जन्नत में सुन के आते हैं। ये फिर मुकाम मिलता है ना, कुर्बानी भी होती है ना, फिर ये कुर्बानियाँ होती हैं, और इन कुर्बानियों के बदले में रब राज़ी होता है। और ये जो बकरे की कुर्बानी करते हैं, ये याद दिलाती है, जैसे बकरे को ज़िबा कर रहे हैं ना, 20, 25, 30 हज़ार खर्च करके ज़िबा कर रहे हैं, ऐसे ही अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा करना है, ख्वाहिशात को पीछे छोड़। हमारी हालत ये होती है कि हम अपने बेटे की खुशी के लिए, अपनी बीवी की बात मानने के लिए, उसकी रज़ामंदी हासिल करने के लिए रब को नाराज़ कर बैठते हैं। पता होता है काम गलत है, पता है ये काम गलत है, हराम है, हलाल आमदन में हराम शामिल कर लेते हैं राज़ी करने के लिए, उनको खुश देखने के लिए। और पता है शादी ब्याह में काम गलत हो रहे हैं, हराम काम हो रहा है, लेकिन उनकी खुशी के लिए कि बच्चे खुश हैं तो हराम काम के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। किस लिए? बच्चों को खुश करने के लिए। ये कौन सी कुर्बानी है? सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े मारूफ सहाबी हैं, मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। अब मक्का वाले सब आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, जो है सब लोग आ गए। साथ में कौन है? एक बेटा है, एक और बीवी है, और जो माल, अमीर आदमी थे ना, मालदार, तिजारत जो है बिजनेसमैन थे, ताजर आदमी थे, माल भी, बीवी भी, बेटा भी साथ है, सवारी भी है। अब वो जनाब ससुराल वाले आए, बेटी हमारी है, माँ बाप कबीले वाले आए, हमारी नस्ल है, बेटा भी ले लिया। मक्का वाले बाकी सरदार आए, माल तूने मक्का में रह के कमाया था, तूने अगर जाना है ज़िंदा सलामत मदीना जाना चाहता है तो माल भी हमें दे दे, माल भी ले लिया। 2 कपड़े तन के ऊपर पहने हुए मदीना में पहुँचते हैं आप अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए। अल्लाह ये जज्बात और ये तक़वा होता है, ये चीज़ अल्लाह को हमसे मतलूब है, ये चीज़ अल्लाह को हमारे अंदर देखनी है। हर चीज़ कुर्बान कर दी अल्लाह ने, वही के ज़रिए अपने नबी को बता दिया। और आप अलैहिस्सलाम अब्दुर्रहमान से मिलते ही क्या कहते हैं? अब्दुर्रहमान तूने बड़ा बेहतरीन मुनाफा कमा लिया है। ये असल तिजारत होती है, ये असल कुर्बानी होती है। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े मारूफ सहाबी हैं। ओहद में आपने देखा होगा, ओहद में जो कब्रिस्तान है, जो 4 दीवारी है, उनकी कब्र वहाँ पे है। ओहद में शहीद हुए थे। कौन थे मुसअब बिन उमैर? मालदार थे, नौजवान थे, मक्का में मशहूर थे। लिबास शाम से आता था, इम्पोर्टेड चीज़ पहनते थे। लिबास यमन से आता था, जूतियाँ शाम से आती थी। आला तरीन खुशबू ऐसी इस्तेमाल करते, गली में से गुज़रते
तो लोग सूंघ के बताते थे मुसअब बिन उमैर गुज़रा है। और जिस घर पे हाथ रखते ना, जिस घर की तरफ इशारा करते, वो अपनी बेटी रिश्ते में देते। और कलाम बात इतनी खूबसूरत करते, मक्का के नौजवान मजलिस में इंतज़ार में रहते मुसअब बिन उमैर आए, हम उसकी बात सुने। ईमान लाए, हिजरत करके हबशा चले गए। वहाँ पे अफवाह फैली कि मुसलमानों को गलबा हासिल हो गया, वापस आ गए। और अब क्या मामला हुआ यहाँ पे, फिर मसाइब और तकलीफ़ात हैं। वक़्त वो आया कि माँ ने, वालिद फौत हो चुका था, चचा था, जो कुछ था तन पे कपड़े भी ले ले और पुराने फटे पुराने कपड़े पहन के आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में आते हैं। आप अलैहिस्सलाम मुसअब को देख के अपनी मुबारक आँखों से आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि ये मुसअब था जिसका ये मुकाम था, कैसा लिबास, कैसी खुशबू, मक्का में मिसाली नौजवान था और ईमान कबूल कर लिया, आज इसके ऊपर ये हालत है। और फिर मुसअब बिन उमैर मक्का से आप अलैहिस्सलाम की तरफ से मुअल्लिम बन के मदीना में जाते हैं, ग़ज़वा ओहद में, बदर में शरीक होते हैं, ओहद में शहीद होते हैं। और शहादत कैसे होती है, एक उनके पास अलम था, मुसलमानों का झंडा उनके पास था। एक जो है वो तलवार लगती है, बाजू टूटता है, दूसरे बाजू में झंडा पकड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं तो बाजुओं के बाकी हिस्से से झंडा पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि ज़ख्म खाते खाते अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। दूसरे अबू तलहा अंसारी गालिबन, वो आके झंडा पकड़ लेते हैं। दफन का वक़्त आया है और जो चादर है, कपड़े भी थोड़े गुर्बत थी उस दौर में, जो चादर थी उसी में दफना रहे हैं। सर ढांपते हैं तो पाँव नंगा हो जाता है, पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। ये हालत थी, कुर्बानी हर चीज़ की थी। और दफन करने के लिए चादर नहीं मिल रही, लेकिन मकाम क्या है, शुहदाए ओहद में शुमार हुआ। और आप अलैहिस्सलाम उनकी शहादत पे अपनी आँखों से आंसू बहा रहे हैं। और आप अलैहिस्सलाम रोते हुए ये हुक्म देते हैं कि सर को ढांप दो और पाँव के ऊपर जो है घास रख दिया। ये लोग थे कुर्बानियाँ देने वाले।